कथा श्री परशुराम देवाचार्य जी की। श्री परशुराम देवाचार्य जी का जन्म जयपुर राज्य में 16वीं सदी में हुआ था। वे परम रसिक महात्मा हरिव्यास देव जी के शिष्य थे। परशुराम देव अच्छे कवि और रसोपासक थे। भगवान की कथा सुधा के रसास्वादन में उन्हें अमित आनंद मिलता था। दूसरों को कथामृत पान कराने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते थे। वे तिलक लगाने, माला फेरने और भगवत गुणानुवाद करने को बड़ा महत्व देते थे। वे कहा करते थे कि जहाँ धर्म की खेती होती है, भगवान के भक्तजन रहते हैं, वहीं साधु और संत अपने रहने का स्थान बना लेते हैं। जिस तालाब में पानी नहीं होता, उसके किनारे हंस नहीं रहा करते। जिस मनुष्य में भगवान का प्रेम नहीं होता, उसके पास भक्तजन भूलकर भी नहीं जाते। परशुराम देव का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। उनमें अलौकिक तेज था। उनका जीवन पूर्ण रूप से तपोमय था। वे धर्मी तक उनके दर्शन से प्रभावित हो जाया करते थे। अजमेर के निकट सलेम शाह नाम का एक फकीर रहता था। वह हिंदुओं तथा अन्य मतावलंबियों को हेय दृष्टि से देखता था। साधु संतों पर अत्याचार करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। लोग उससे डरते थे कि कहीं अपनी सिद्धियों से वह उन्हें हानि न पहुंचा दे। महात्मा हरिव्यास देव जी की आज्ञा से परशुराम देव ने उसके दंभ और पाखंड का अंत किया। जनता का उसके आतंक से परित्राण करके भगवत भक्ति की महिमा का विस्तार किया। सलेमाबाद में उन्होंने राधा माधव के मंदिर का निर्माण करवाया और शहर का नाम परशुरामपुर रखा। परशुराम देव जी उच्च कोटि के रसिक थे। बड़े ठाट बाट से रहते थे। देखने वालों को भ्रम हो जाया करता था कि वे विरक्त हैं या गृहस्थ। एक बार एक ब्राह्मण ने इनकी त्याग वृत्ति की परीक्षा ली। उसने इनसे माया त्याग की बात चलाई। संतों और भक्तों का चरित्र वैचित्र्य दूसरों के उपकार के लिए होता है। परशुराम देव ने अपनी सारी वस्तुएं त्याग दी। केवल कौपीन धारण कर वे उसके साथ नागेश्वर पहाड़ की गुफा में चले गए। थोड़ी ही देर में एक बंजारा आया। उसने अपनी संपत्ति इनके चरणों में चढ़ा दी। ब्राह्मण परशुराम देव की इस सिद्धि और प्रभाव से चकित हो उठा। उसने चरण पकड़कर क्षमा मांगी और उनकी आज्ञा में प्राण तक निछावर करने को तैयार हो गया। परशुराम देव ने भगवान की रसमय भक्ति से अनेक जीवों का कल्याण किया। एक बार एक अद्वैतवादी वेदांती सन्यासी के शिष्य ने उनसे दीक्षा लेकर भक्ति मार्ग का अवलंबन लिया। सन्यासी ने उसके सिर पर एक घड़ा जल भरकर उनके सामने भेजा, जिसका आशय यह था कि मैंने इसके हृदय को अद्वैत जल से परिपूर्ण कर दिया था। इसे नए ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। परशुराम देव ने घड़े में मीठा डाल दिया, जिसका अभिप्राय यह था कि अभी भक्ति माधुरी की उसमें कमी थी। सन्यासी उनकी ओर आकृष्ट हो गया और उनमें उसकी श्रद्धा हो गई। उन्होंने परशुराम सागर नामक एक ग्रंथ का निर्माण किया। इस ग्रंथ में 2200 दोहे, छप्य, छंद और अनेक पद हैं। इस सरस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान, गुरु निष्ठा और प्रेम की महिमा का बखान विशेष रूप से किया गया है।